हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम यहाँ पे एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे, हिंदी के है ना। तो प्रैक्टिस सेट 19 कर लिए थे हमने, आज प्रैक्टिस सेट 20 करेंगे। तो स्टार्ट करें। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में, उपवास यानी कि व्रत करते हैं ना हम, तो व्रत के अगले दिन मोहन के पेट में बिल्ली कूदने लगे या फिर कुत्ते कूदने लगे या फिर चूहे या मेंढक। बोलते हैं ना हम, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत तेज भूख लगना यानी कि। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान में पूर्ति चित शब्द से कीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? चूहे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान भरना यानी कि किसी भी व्यक्ति की बुराई करना। ठीक है, तो सम्मान करना तो नहीं होगा, कान भरना भलाई करना भी नहीं होगा, निरादर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही आंसर होगा, बुराई करना। किसी भी व्यक्ति की हम अगर निंदा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उस मुहावरे, उसके लिए मुहावरा कौन सा है? कान भरना। ठीक है, आगे देखो, जंगल का राजा शेर होता है। वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका पूछा है? नहीं, जंगल का। ठीक है, नहीं पूछा है, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो विपिन यानी जंगल होता है, कानन भी और कान भी। तो ये तीनों क्या है? जंगल के पर्यायवाची। ठीक है, और जो अयस है ये किसका है? लोहे का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित विकल्पों में से जिसका एक एक शब्द मिलता हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? जिसमें मतलब एक शब्द के बाद दूसरा शब्द, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द, यानी कि सटीक सटीक शब्द, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? शब्द से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अब अकर्मक क्या? जिसमें कर्म नहीं हो, है ना। तो इसमें हमें बताना है कि पहला ऑप्शन देखो, अशोक हंसता है, तो इसमें तो कर्म नहीं है ना। सिर्फ ये क्या करता, और ये क्या हो गई? क्रिया। ठीक है, ये तो क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, सीता खाना बनाती है। अब यहाँ पे देखो, सीता कर्ता हो गई, है ना, और बनाना क्या हो गई? क्रिया हो गई, और ये खाना जो शब्द है ये क्या हो गया? हमारा कर्म। इसलिए ये अकर्मक ना होकर क्या है? सकर्मक। सकर्मक। हम्म सकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हंसा रोती है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ क्रिया नहीं, कर्म नहीं दे रखा, यहाँ पे सिर्फ कर्ता और क्रिया दे रखी है। सोहन चमकता है, सोना चमकता है, तो यहाँ पे भी ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपकी घड़ी में कितनी बजे हैं? अब यहाँ कितनी जो शब्द है ना, ये क्या है? हमारा अशुद्ध। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? कितने बजे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसके स्थान पर क्या आना चाहिए था? कितने। तो कितने चौथे ऑप्शन में है ना, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित विकल्प में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? विशेषण शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? ठीक है, सॉरी। अब देखो, मोहन गांव में रहता है। विशेषण शब्द वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पे ना तो मोहन की विशेषता बताई जा रही है ना गांव की। उसका घोड़ा सुंदर है। अब यहाँ देखो, उसका घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा की विशेषता बताई गई है ना, सुंदर होना, तो ये क्या हो गया? विशेषण शब्द। ठीक है, जो कि कौन सा है? गुणवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। रमेश घर में है, यहाँ पे भी इसकी कोई भी विशेषता नहीं बताई गई है, ना तो संज्ञा की और ना सर्वनाम की। आगे देखिए,
निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे स्थान का वास जहां कोई पता न हो न पा सके, ठीक है। यानी कि जहां कोई भी व्यक्ति ना तो आता है ना जाता है, ना किसी को उस जगह के बारे में पता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अज्ञातवास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ऐसे स्थान का वास जहां कोई पता न पा सके, यानी कि ऐसा स्थान जहां किसी को पता ना चले कि वहां भी कोई रहता है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विकल्पों में से दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है, नहीं पूछा है। अब यहाँ देखो, मेरे जीवन का यहाँ कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, रेखांकित शब्द क्या दिया गया है यहाँ पे, लक्ष्य, ठीक है। अब यहाँ लक्ष्य का हमें वो बताना है कि पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ देखो, ये पहला ऑप्शन उद्देश्य, एक तो ये उद्देश्य होना चाहिए था, ठीक है। तो उद्देश्य तो लक्ष्य, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी है ना, पर्यायवाची है। तो ये देखो भवन, यही इसका नहीं है लक्ष्य का क्या, पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है हमारा। निशाना भी क्या है, लक्ष्य है, इसका पर्यायवाची है ना। और मंजिल भी, हम कहते हैं ना कि जब तक उसको मंजिल की प्राप्ति ना हो तब तक वो मेहनत करता ही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, उपकरण के एकार्थी शब्द का चयन कीजिए कर निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप सारे यहाँ पे देखो, साधनों, वस्तुओं, उदाहरणों या फिर उपादानों, यानी कि उपकरण के का हमें दूसरा शब्द प्रयोग करना है, इसकी जगह एकार्थी शब्द है, तो यहाँ पे क्या आएगा, चौथा ऑप्शन उपादानों, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह है। अब यहाँ जो स्थिर शब्द है ना, ये रेखांकित किया गया है, ठीक है। इसका हमें विलोम बताना है, स्थिर यानी कि शांत, ठीक है। ये शांत का हमें क्या बताना है, विलोम शब्द, तो सूक्ष्म भी नहीं होगा, है ना, चंचल। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा, चंचल, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगला हमारा प्रश्न देखिए आप, नीचे दिए गए वाक्य के शुद्ध शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। वह वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। अब यहाँ ये वाक्य अशुद्ध दे रखा है, इसको हमें शुद्ध रूप में लिखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, वह चारपाई में बिछौना बिछा दिया, मैं, यहाँ पे मैं की गलती है ना, वह चारपाई में बिछौना बिछा दी, तो ये भी गलत हो गया है ना। उसने चारपाई में बिछौना बिछाए, तो ये भी गलत हो गया है ना। उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है वाक्य, है ना। आगे, राजपथ में झांकियां वापस लौट गई। इस वाक्य में हमें इस गलत वाक्य के बदले सही वाक्य का चयन करना है, ठीक है। राजपथ से झांकियां वापस लौट गई, यानी कि वापस भी आ गई और लौट, जो शब्द है ये दोनों क्या है, आपस में समानार्थी है, ठीक है, शब्द, ठीक है। इसलिए अशुद्ध हो गया, तो इसके स्थान पर हमें शुद्ध वाक्य बताना। राजपथ से झांकियां सारी फूट पड़ी, ये भी गलत है ना। राजपथ से एक झांकियां निकल पड़ी, तो ये भी गलत हो गया। राजपथ से झांकियां वापस लौट गई, यहाँ भी देखो, और ये भी गलत हो गया। आगे, राजपथ से झांकियां लौट गई, तो यहाँ पे देखो, लौटना में ही वापस सब मतलब समाहित है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस वाक्य का शुद्ध रूप हो गया। आगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब चारों वाक्य में से हमें शुद्ध वाक्य बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, कई खिलाड़ी वह जमा हो गए, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। कई खिलाड़ी वहां जम हो गए, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना, जमा, और यहाँ वहां आना चाहिए था, ठीक है।
वह खिड़की वहां जमा हो गए, तो खिड़की यहाँ ये गलती हो गई, ठीक है, इस वाक्य की। अगला देखो, कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अब आदि से अंत तक के लिए एक एकल शब्द क्या हो जाएगा हमारा, आदोपांत। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।